ECL से नवाज शरीफ का नाम अदालत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने निकाला था। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद क्या हुआ, न वफाक ने अदालत को कुछ बताया न नैब ने। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में कहा नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने की अदालत से इजाजत नहीं मांगी, न रवानगी के बारे में अदालत को बताया। नवाज शरीफ को चाहिए था कि पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी न मिलने पर अदालत के सामने सरेंडर करते। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसी दे दी थी, ऑर्डर की कॉपी अभी उनके पास नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला एहतसाब अदालत के अहकाम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन नहीं कर सके। मजीद दलाइल के लिए समाअत 20 अगस्त को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, ना दबाव कबूल करेंगे ना धमकियों में आएंगे, चाहे पूरा खानदान गिरफ्तार हो जाए। 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। कहा आज जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है कल किसी और के साथ हो सकता है। ऐवान वज़ीर आज़म में कठपुतली बैठा है जिसकी डोर कहीं और से हिलती है। ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाने के हरबे नाकाम होंगे। जाली और कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगी। कोरोना के खतरात में आसिफ जरदारी को अदालत पेशी पर मजबूर करके नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी पर इदारों को धमकाने का इल्जाम। कहा चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है, ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाते हैं। इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं पूछे गए सवालात के जवाबात में दिलचस्पी है। फयाज हसन चौहान ने कहा कि जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाले इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं। हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क, चेहरे पर कोरोना से बचने की ढाल। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हो गए। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की वजह से वकला और मुल्जिमान के साथ साथ एहतसाब अदालत के जज को भी अदालत पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी को भी पेशी का हुक्म। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने खिलाफ ज़ाब्ता तोशा खाने से कीमती गाड़ियां ली। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब, FIA और दीगर इदारों को आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं, कमीशन गैर जानिबदार नहीं था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चीनी की कीमत ने फिर शहरियों का मुंह कड़वा कर दिया। पेशावर में चीनी की कीमत 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद और रावलपिंडी में 100 रुपए किलो बिकने लगी। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सखर में 95 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2-3 दिन से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। जो कहते थे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें बैकडोर से कोई एग्जीक्यूटिव किरदार मिल जाए। सिंध हुकूमत अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। वज़ीर आला सिंध ने सह जमाती कमेटी बनने की इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया। सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का निफाज ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा कि कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आईनी ऑप्शन के बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आईनी ऑप्शन है। विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। छठा की केंजर झील में तेज रफ्तार कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई। 8 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद डूबकर जाँ बहक। तमाम का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से था। 3 अफराद को बचा लिया गया। केंजर झील पर फाइबर की बनी इंतहाई कमजोर कश्तियां खुलेआम चलाई जाती हैं। मल्लाह किराए के लालच में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाते हैं। लाइफ जैकेट फराहम करने का कोई तसव्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 27 टारगेटेड लॉकडाउन हैं। कोरोना से हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और जुर्मानों समेत तमाम इक़दाम किए जाएं। शिमाली इलाकों में सयाहों की उन इलाकों में टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। मास्क के इस्तेमाल और मुआशरती फासले को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान अवामी फलाह बहबूद के कामों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे रही। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 28% अफराद ने अपनी राय का इजहार कर दिया। 16% ने जमात इस्लामी, 10% ने पीपल्स पार्टी तो 10% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फलाही कामों में आगे बताया। नौशहरा में 5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम के घर से बच्ची के खून आलूद कपड़े भी बरामद। बच्ची के लापता होने के बाद 18 साला मुलजिम बच्ची की तलाश में रिश्तेदारों के साथ साथ घूमता रहा। नारोवाल यूनिवर्सिटी के टीचर को यूनिवर्सिटी लॉन में वलीमा करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तनकीद का सामना। वलीमे में यूनिवर्सिटी असातिज़ा और रिश्तेदारों समेत 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, इसलिए टीचर के वलीमे की इजाजत दी। कराची में प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कई इलाकों में स्कूल्स खुलवा दिए। दावा किया कि स्कूल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए हैं। अब तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने कार्रवाई की तो जल्द आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। पंजाब में भी प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का स्कूल्स खोलने का ऐलान। हुकूमती कार्रवाई की सूरत में लॉन्ग मार्च और धरनों की धमकी दे दी। वज़ीर तालीम सिंध ने खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि किसी को बच्चों की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास बोले, अगर कोई स्कूल खुला तो उसे फौरी सील कर दिया जाएगा। तलबा के एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान में ए लेवल के तलबा का मसला हल न हो सका। लाहौर में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा और तालिबात का नताइज के खिलाफ एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने रोड ब्लॉक कर दी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी मुजाहरे। नताइज पर बरतानिया में भी एहतजाज जारी। सीनियर हुकूमती वज़रा का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मामले में मुदाखलत करने पर जोर। तलबा का कहना है कि उनकी कम ग्रेडिंग की गई, जिससे उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ताकतवर लैंड माफिया ने खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकाफ की 78% जमीन पर कब्जा जमा लिया। महकमे का तकरीबन दिवालिया निकल गया। नाकिस दाखिली ऑडिट और गैर माकूल ढांचे ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने नोटिस ले लिया। कब्जों को खत्म कराने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, पहली मरतबा सूबाई असेंबली ने KP वक्त अमलाक ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। मुकामी इंतजामिया वक्त अमलाक की जमीन काबिज़ीन से वागजार कराने में मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत से मुताल्लिक़ मज़ीद अच्छी खबरें हैं।
समुद्र पार पाकिस्तानियों ने जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर भेजे। पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क से सबसे ज्यादा रकम भेजी गई। जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा हुआ। जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। नैब ने उन्हें बतौर मुल्जिम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया था। वो खुद नैब गए थे। नैब जब भी बुलाएगा वो खुद जाएंगे और तमाम सवालात का जवाब देंगे। कानून से बालातर कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी नैब लाहौर में पेश हो गए। हनीफ अब्बासी पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना घपलों का इल्जाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हनीफ अब्बासी को लाहौर नैब तलब करने की शदीद मजम्मत। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ अवाम की खिदमत करने वालों को सजा देने के सियासी इंतकाम के मिशन पर है। नैब के मरकजी गवाह ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट असलम मसूद इंतकाल कर गए। असलम मसूद ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह थे। असलम मसूद को सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। रावलपिंडी के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि आईन में गुंजाइश मौजूद है, 20 सूबे बन सकते हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में कराची के मसाइल के हल के लिए अहदाफ पर बात हुई। पहले मरहले में नालों से तजावुजात हटाने का फैसला किया गया। अब NDMA और FWO शहर में तरक्याती काम आगे बढ़ाएंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन बारिश के बाद खेल बिल आखिर शुरू। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बैटिंग जारी। हसीन मनाजिर, घने जंगलात, बर्फपोश चोटियां, बादलों की आंख मचोली और चेयर लिफ्ट की सवारी। स्वात की वादी मालम जब्बा सयाहों की आंख का तारा बन गई। बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल और बहती आबशारों से सजे नज़ारों की तस्वीर भी लोगों की तवज्जो का मरकज। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया भर के सयाहों के लिए पाकिस्तान एक पुरकशिश मंजिल बन चुका है। सयाहती मुकामात पर 100% बुकिंग सबूत है कि पाकिस्तान में सयाहत बढ़ रही है। ये मुआशी सरगर्मियों और आवाम के बहाल होते एतमाद का वाज़े इजहार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 157 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात पर भारतीय आपे से बाहर। सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया। आमिर खान पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। फिल्मी सितारों और बिजनेस टाइकून्स की शादियां भी महंगी और तलाक भी। जनूबी कोरिया के अदाकार सांग जुंग की 1 साल बाद ही तलाक हो गई। 85 मिलियन डॉलर के असासे जोड़े में तकसीम होंगे। माजी में सबसे महंगी तलाक दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की हुई। उनकी अहलिया को तलाक के बाद 35 अरब डॉलर मिले। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन ने तलाक के बाद सुजैन को 85 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा किए थे। दुनिया में सिर्फ 25 खानदानों की दौलत 1.4 खरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई। ब्लूमबर्ग ने 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। 215 अरब डॉलर्स की आमदनी के साथ वॉल्टन खानदान पहले, 120 अरब अमरीकी डॉलर्स के साथ मार्स खानदान दूसरे और 109 अरब अमरीकी डॉलर्स के साथ दिकोच खानदान तीसरे नंबर पर मौजूद। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। कई मकबूल फिल्मों में यादगार किरदार अदा करने वाली शबनम आज 78 बरस की हो गईं।